चक्रवर्ती उस वैभव को पाकर के भी यदि सावधान रहता है, धर्म के कार्यों में लगता है, तो स्वर्ग भी जा सकता है, और यदि मुनि बन गया तो मोक्ष का रास्ता भी प्रशस्त है। और यदि सावधान नहीं हो पाया, सम्यक दर्शन की भूमिका से भी च्युत हो गया, छूट गया, और तीव्र आसक्ति यदि उसने रख ली विषय कसायों में, तो चक्रवर्ती होके नरक भी जा सकता है। इसका मतलब यह है, बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह की व्याख्या में तुम्हारे परिणाम किस रूप में जुड़े हुए हैं, इस पर ज्यादा आधारित है। अब आप कहोगे नहीं नहीं महाराज, ये रास्ता आपने अच्छा बता दिया, हम 24 घंटे मंदिर पूजा पाठ छोड़ करके भी लगे हुए हैं, लेकिन हमारे भाव बहुत अच्छे हैं। नहीं माने जाएंगे भाव, हाँ, क्योंकि धार्मिक क्रिया कुछ कर ही नहीं रहे, फिर क्या मतलब है। हाँ, इस तरह से मतलब यह है कि आसक्ति तो मूल में है ही, पर यदि दिन रात हाय 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 में लगे हो, हाय हाय में लगे हो, तो इससे यह साबित होता है कि संतोष परिणाम तुम्हारे पास नहीं है। जैसा तैसा कैसा भी हो, लेकिन पैसा हो। जैसा तैसा कैसा भी हो, लेकिन पैसा हो, तो साम दाम दंड भेद सब काम करो। वो पैसा किस काम का? तो ये ठीक नहीं। तीव्र मोह, तीव्र आसक्ति, लोभ का परिणाम ठीक नहीं। हाँ ठीक है, बिना इच्छा के, बिना भावना के तो कोई भी काम नहीं होता। व्यापार में व्यापारी को लोभी होना चाहिए, होना चाहिए। बिना लोभ भावना के कोई भी व्यापारी सफल व्यापारी नहीं बन सकता। हाँ, लोभ की प्रवृत्ति होगी तभी तो कमाओगे और संग्रह करोगे, लेकिन ऐसा लोभ का भाव नहीं होना कि खाना भी छूट रहा, मंदिर भी छूट रहा, घर परिवार भी छूट रहा, अपने दैनिक आवश्यक क्रियाएं भी छूट रही। ये लोभ, ऐसा लोभ नहीं, ऐसी प्रवृत्ति नहीं। हाँ, कमाने का भाव होना, बिल्कुल खूब पसीना बहाएंगे, खूब मेहनत करेंगे, ऐसा जब भाव होगा तभी व्यक्ति व्यापार में सफलता प्राप्त करता है। संतोषी प्राणी सीमित आमदनी के साथ तो अपना काम चला सकता है, लेकिन यदि उसका विस्तार करने का है, बढ़ाने का है, अपने परिवार को, अपनी आवश्यकताओं को देख करके और ज़्यादा करने का है, तो उसको मेहनती होना पड़ेगा, लोभी प्रवृत्ति होना पड़ेगी, तभी वो मेहनत मंजूरी करेगा। अच्छे सजे धजे राजकुमार जैसे बन के अपने बैठ गए गद्दी पर, और ना कुछ उठना, ना कुछ हिलना डुलना, तो भैया ऐसे सेठ जी, पैदाइशी सेठ जी धंधा पानी नहीं कर पाएंगे। पैदाइशी सेठ जी नहीं बनना है, मेहनत मजूरी करके सेठ जी बनो तो कमा पाओगे। हाँ, अन्यथा जमी जमाई दुकान भी नहीं संभाल पाते हैं। हुनर होना चाहिए, सीखना चाहिए। तो सामान्य व्यक्ति भी, छोटा साधारण व्यक्ति भी यदि उसमें हुनर है और पुरुषार्थी है और झिझक नहीं रखता है, तो कोई भी धंधा करके धीरे 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 मजबूत हो जाता है। मेहनत तो करना ही चाहिए, धंधे पानी में पीछे नहीं होना चाहिए। खूब कमाओ और समय पर अच्छे कामों में खूब लगाओ, और खाओ पियो भी अच्छा। ऐसा थोड़ी कमाओ और भूखे बैठे रहो और लगाते रहो, ऐसा नहीं। पहले अच्छा अपना करो और फिर अपना सबके लिए करो, करना ही चाहिए। इस तरह से तो तीव्र आसक्ति ही मूल में नरकायु का। अब मान लीजिए चक्रवर्ती भी सब कुछ छोड़ करके दीक्षा लेकर के मोक्ष जा रहा। अभी 12 चक्रवर्तियों में 8 को मोक्ष हुआ है, 2 स्वर्ग गए और 2 नरक गए। 12 चक्रवर्ती पूरे हो गए, कहानी खत्म। 12 भावनाएं जिनने भाई मोक्ष चले गए, 12 भावनाएं भाई लेकिन थोड़ी कम भाई स्वर्ग चले गए, और जिन्होंने 12 भावना ही नहीं भाई वे 2 नरक चले गए। और क्या, 12 का बंटवारा हो गया पूरा, और क्या। तो तीव्र आसक्ति। अब तंदुल मच्छ, उसके पास क्या है?
न रोटी, न कपड़ा, न मकान। शरीर तो है? रोटी कपड़ा मकान नहीं। अब तंदुल मच्छी छोड़ दो, आदमी भी जिसके पास में मान लो रोटी कपड़ा और मकान तीनों का इंतजाम भी नहीं है, तो वो स्वर्ग चला जाएगा क्या? है उसको पहनने को कपड़े नहीं है तो मुनि बन गया क्या? मकान नहीं है तो वो ग्रह त्यागी हो गया क्या? रोटी नहीं है, दिन भर खाने को नहीं मिला तो उपवास हो गया क्या? नहीं। यदि उसका आसक्ति का भाव बना हुआ है, असंयम का भाव बना हुआ है, तो वह परमार्थ को नहीं साध पाएगा। हां, यह न होते हुए भी यदि उसके परिणामों में परमार्थ आ गया, ऐसा दर दर की ठोकरें खाने वाला भी यदि कहीं उपदेश सुन ले महाराज का, और महाराज जी भी उसकी दशा को देख लें, भैया हमने तो त्याग किया है, सौम्य से बने, ये तो बिना ही पहने बना हुआ है, लेकिन इसको कोई ज्ञान नहीं है। सुन, जिन्होंने पहना है वो त्याग करते, वो तो महाराज बनते ही बनते। तू भी महाराज बन सकता है। मैंने पहना ही नहीं है तो त्याग क्या करूंगा? नहीं पहना तो पहना करके थोड़ी त्याग कराना है, पहले पहनो तुम उसके बाद त्याग करेंगे। नहीं भी पहना है तो इसी अवस्था में भी तुम मुनि बन सकता है। हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, अब क्या हम छोड़ेंगे और कुछ नहीं छोड़ पाएंगे तो लोग कहेंगे ये छोटे वाले त्यागी हैं क्योंकि इनने ज्यादा त्याग नहीं किया, जो बहुत ज्यादा छोड़ेंगे वो बड़े वाले त्यागी। नहीं, बड़े छोटे का संबंध तो संग्रह के साथ होता है, त्यागी बनने पर बड़े छोटे का संबंध होता ही नहीं। चक्रवर्ती भी मुनि बने तो वहीं बैठेगा, और रोज कमाने खाने वाला भी दीक्षा ले तो वो नमो लोहे सभ्य सावणम दोनों को। हाँ, चक्रवर्ती ने दीक्षा ली तो नमो 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 लोहे सभ्य सावणम। क्यों? ये बड़े वाले हैं। नहीं, ये तो अरे इनके पास ज्यादा कुछ व्यवस्था नहीं थी, रोज कमाते खाते थे, नमो लोहे सभ्य सावणम, ऐसा नहीं चलेगा। वो तो साधु परमेष्टि में आने पर चाहे चक्रवर्ती हो चाहे कोई हो, सब बराबर हो जाते हैं, सब बराबर हो जाते हैं। तो जिसके पास कुछ नहीं है वह भी यदि अपने भावों को जागृत करे तो वह उस अवस्था में भी रत्नत्रय को धारण कर सकता है, और मुनि उसी अवस्था में भी माना जा सकता है। हाँ, केसलुंच कर लेगा, केसलुंच कर लेगा और महाव्रतों को धारण कर लिया। अब मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं, शरीर उसका है, रत्नत्रय का ज्ञान हो गया, चलो मोक्ष मार्ग शुरू। नहीं, पहले उसको मकान बनाओ, उसका नहीं है तो प्रधानमंत्री योजना से उसके लिए वो करवाओ, ये करवाओ, मिल करके करवाओ। नहीं, पहले उसके लिए ये करो वो करो, नहीं, कुछ जरूरत नहीं है। परिणाम उसके जाग गए तो अवस्था कुछ भी हो अपनी पर्याय के साथ मुनि बन सकता है। हाँ, आसक्ति भाव खत्म, मोह मिथ्या तो खत्म, मुनि हो सकता है। ऐसे परिणामों की व्याख्या निरंतर की जा रही है। तो नरकायु के आश्रव के कारणों की चर्चा है, बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह। सदस्य कितने हैं घर में? कितने हैं? अब आप ही लोग बताओ। पुराने जमाने की बात हो तो ज्यादा बड़ी लंबी कॉपी में नाम नोट करो, यहां से लेकर नीचे तक आ रहे, इतने भैया इतनी बहनें, कोई कहाँ चले गए पता ही नहीं पड़ा, एक दूसरे का हाथ पकड़ के रखना भैया। अब हाथ पकड़ के रखने का तो जमाना खत्म हो गया है। हाँ, बस 4 मेंबर 3 मेंबर बचे हैं। अब बचे तो 3-4 मेंबर हैं, और व्यापार धंधे आमदनी, कारखाने पर कारखाना, कार भी खाना और कारखाना, कार खाना फैक्ट्री, और चलती फिरती 4 व्हीलर कार खाना। अब बताओ, कार की कार पचा रहे हैं, कार चला रहे, सरकार चला रहे, सब चला रहे हैं। कितने सदस्य हैं? नहीं, आने दो आने दो आने दो, और करते रहते हैं। कोई बड़े बड़े व्यापारी हो जाते हैं तो फिर वो कुछ अधिकारी दुकान पर आ जाते हैं, फिर
वो दुकानदार कहता, भाई साहब आपने तकलीफ क्यों की? आप जरा से एक फोन तो कर देते, हम ही आ जाते होली दिवाली गिफ्ट देने के लिए, आपने इतना कष्ट क्यों किया? आ गए तो कोई बात नहीं, बैठो, अभी ज्यादा चर्चा नहीं करो, आप जो चाहो वो सब हो जाएगा, आप समझो तो पहले, बैठो तो बात तो करो। कितना दे दिया बताया ही नहीं, बताया ही नहीं, गया। वो भी जानता है दे दो नहीं तो और मुश्किल में पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि उसके कमाने के रास्ते भी वैसे ही हैं। सीधे साधे आदमी के पास थोड़ी अधिकारी जाते। हाँ, जिसके जेब में खन खन ही नहीं हो रही उसको पकड़ के क्या करेंगे? जहां खन खन हो रही हो ना उसको पकड़ने से फायदा है। ज्यादा खनक आ रही ना, चलो इधर आओ। टीम की टीम पहुंच जाती है। रात में सो के उठे नहीं कि 4 बजे से गाड़ियों पर गाड़ियां हो, आजू बाजू वाले भी अपने दरवाजे बंद कर लेते, भले उनके पास कुछ नहीं है, भैया फालतू के हमारे पास वरना आ जाए। पूरी की पूरी टीम आ गई। किन के पास? वो पता लगा लेते हैं। फिर कितना भी दे दो पता ही नहीं। यहां पर भैया थोड़ा देख लो, अभी जमता नहीं है, अभी जम नहीं रहा थोड़ा, अच्छा ठीक है। और कहीं कोई आ गए तो उनसे कहते अभी जमता नहीं है, अगले साल देख लेना, फिर भी अच्छे से जमा देंगे तुम्हारे लिए। हाँ, तो ये सब आरंभ परिग्रह में व्यक्ति आसक्त तो होता है, तो ऐसे रास्तों से जाता रहता है। अपनी आवश्यकताओं का ध्यान रख करके उससे 2 गुना, 10 गुना, 50 गुना, 100 गुना भी ज्यादा कर लो तो भी तुम्हारा लिमिट ही माना जाएगा कि चलो तुम्हारे को 2 रुपए चाहिए थे, तुमने 100 रुपये इकट्ठे कर लो, कोई बात नहीं। यहां तक भी लिमिट है। 200 के 400 भी रख लो तो भी लिमिट है, लेकिन लिमिट ही नहीं है, कोई बाउंड्री ही नहीं है, कोई बॉर्डर लाइन ही नहीं है। आ रहा नहीं आ रहा वो भी बात, लेकिन कोई लिमिट नहीं। ये तीव्र आरंभ परिग्रह का भाव कहलाता है। भाई तुम्हारे को 2000 की जरूरत है, आप 50,000 इकट्ठा कर लो, 1 लाख इकट्ठा कर लो, और ज्यादा तुम्हारा भाव है 5 लाख इकट्ठा कर लो, कर लो। और पुण्य के योग से यदि छप्पर फाड़ के ही आ रहा है तो आने दो, लेकिन निकालते तो जाओ। बारिश हो रही है, तुम्हारे पुण्य से खूब बारिश हो रही और तुमने बड़ा बांध बना के रखा, करते रहो, संग्रह करते रहो, लेकिन ध्यान रखना कहीं यदि आपने ध्यान नहीं रखा तो वो पानी पूरा बांध को बहा करके ना ले जाए, इसलिए बीच बीच में गेट खोलते रहो। दान पूजा, दान पूजा, दान पूजा। हाँ, आ रहा है आने दो, लेकिन निकालते जाओ, निकालते जाओ, निकालते जाओ, निकालते जाओ, निकालते जाओ, ताकि वहां पर बराबर बना रहे। अच्छी कमाई हो रही पुण्य के योग से, कोई दिक्कत नहीं है, पुण्य का योग है, लेकिन उसको उस रूप में लगाते भी जाओ तो क्या होगा? परमार्थ भी सदता रहेगा। और यदि आपने आना तो रखा और निकलना नहीं किया तो कहते ना कि अरब खरब की संपदा और बिन मोरी को तालाब खूब भर गया और मोरी निकलने का रास्ता नहीं है, तो कछु दिनों में देख लो रावण जैसो हाल। हाँ, अरब खरब की संपदा बिन मोरी को तालाब में खूब पानी भर रहे और रास्ता नहीं है निकालने का पानी, और पानी का रास्ता नहीं है, तो कछु दिनों में देख लो कैसा हाल, देख लो। अरे आंखों ही से देखने में आ जाता है। ढेर सारी बीमारियां, ढेर सारी परेशानियां, अधिकारियों की परेशानियां, राजनीतिकों की परेशानियां, और सब उल्टा सीधा चला जाता है। अच्छा, अपने पुण्य से आ रहा है, द्रव्य को लगाओ। बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह का भाव ये है कि तीव्र मोह और आसक्ति को न करते हुए अपनी आवश्यकता, समाज और राष्ट्र हित का ध्यान रख करके खूब मेहनत करो। और पुण्य के योग से आ रहा है, संग्रह करके भी रखो। संग्रह करना परिग्रह नहीं माना जाता, संग्रह रखना सुरक्षा मानी जाती है, लेकिन समय आने पर अच्छे से लगा देना वह उपयोग माना जाता है। भामाशाह ने भी इकट्ठा करके रखा था, लेकिन दान भी लगा उसके साथ में। क्यों? समय आने पर उसने अपने राजा को भी इतना बड़ा सहयोग दिया। इसी प्रकार से
पुण्य के योग से खूब कमाओ, लेकिन समय आने पर अपनी क्षमता है तो अपने भाव बना करके अच्छे कार्यों में अच्छे भावों से लगाओ, यही परमार्थ का कारण बनता है। तो बहुत होने पर भी फिर नीचे की बात नहीं होगी, बहुत होने पर भी बहुत भी है और बहुत ऊपर भी है, क्योंकि परिणाम संतोष का है। संतोष और धर्म की भावना रखते हुए अपने परिवार, अपनी समाज, अपने राष्ट्र का भी ध्यान रख करके, राष्ट्र का सहयोग भी बहुत बड़ा सहयोग माना जाता है, इन सब बातों को लेके आप कमा भी रहे हो और समय पर अच्छे कार्यों में लगा रहे हो, तो सब कुछ यश पुण्य अर्जित करते हुए परमार्थ आपका सधेगा। भविष्य बिगड़ने वाला नहीं है, लेकिन भविष्य किनका बिगड़ता है? हाँ, धर्म का भाव नहीं, संतोष का भाव नहीं है, न खा रहा है और न खाने दे रहा है। क्या? न खा रहा है और न, हाँ ऐश, इतनी महंगी सब्जी ले आए तुम है? एक दिन ले आए, एक हफ्ते तक अब लाना नहीं। हाँ, रोज रोज तुम ऐसा क्यों बना देते हो, पर बार बार कहते लाओ लाओ, नहीं, कंट्रोल करो तुम, ठीक नहीं है। न खा रहा है और न खाने दे रहा है, नौकर चाकर बस लगे हैं सेठ जी अपने, खाना नहीं, खाने भी नहीं देंगे किसी को, जोड़ जोड़ करके रख रहे हैं, न खा रहे हैं न खाने दे रहे। अरे भैया, धन पैसा वस्तु का यही तो है कि या तो उसका उपभोग कर लो या दूसरे के उपभोग में लगा दो, अन्यथा फिर विनाश तो होगा ही होगा। या तो दान पुण्य में लगा दो या अपने उपयोग में ले लो, और नहीं तो रखा रखा किसी काम का नहीं रहता है। इस तरह से एक ही सूत्र की व्याख्या पर्याप्त है। बहुवारंभ परिग्रतम नारकस्यायुषा। आचार्यों ने बड़े मनोवैज्ञानिक तरीके से इन सभी बातों को लिखा है। हम सबके पढ़ने में ये बार बार जब बातें आती हैं तो अपना ध्यान भी जाता है। एक ज्ञान की भावना है। आपने अभी कुछ छोड़ा नहीं, अभी कुछ नियम भी नहीं लिया, लेकिन 1 घंटा यदि आपने सुन भी लिया तो 1 घंटे के समय में आपके जो परिणाम इस भावना से जुड़े हैं, यह भी बिना कुछ लिए दिए साथी से पुण्य का आश्रय कराने में कारण है। साथी से पुण्य का आश्रय कराने में कारण है। इस तरह से समय आपका हो गया है, विराम देता हूं।